રાઇઝિંગ ભારત સમિટમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો હુંકાર, તૃષ્ટિકરણ પર ગૃહમંત્રીના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર। તૃષ્ટિકરણ દેશ માટે નાસૂર છે, દેશનો યુવા તેને ઉખાડી ફેંકશે। કોંગ્રેસે વોટ બેંક માટે રાજનીતિ કરી દેશમાં નવો દેશ બનાવવાનું પાપ કર્યું છે। દેશના વિભાજનને કોંગ્રેસના નેતાઓએ સ્વીકાર્યું છે। आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हितों के साथ समाधान करते हैं, वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं और देश के अंदर ही एक नया देश बनाने का बीज बोने का काम करते हैं। मगर मोदी जी थोड़े चिंतित दिखते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं युवाओं को कि समय बहुत निकल गया है। मोदी जी ने ही 10 साल में इस देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। हमारी युवा पीढ़ी ने इसको आगे बढ़ाना हो। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है और ये मैं मानता हूं इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता। રાઇઝિંગ ભારત સમિટમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો હુંકાર, નવા વકફ કાયદા મુદ્દે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા। રાહુલ ગાંધી બોલવા 50%થી વધુ સમય આપ્યો। કોંગ્રેસના કોઈ નેતા ચર્ચા કરવા તૈયાર ન થયા। અમિત શાહે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું। રાહુલ ગાંધી વકફ કાયદા પર સંસદમાં ચૂપ રહ્યા। પ્રિયંકા ગાંધીએ તો મતદાન ન કર્યું। હવે કોંગ્રેસના નેતાઓ રોડ પર બૂમો પાડશે। पूरे के गांव कर दिए वकफ, कोई मंदिर भी कर दिए, तो संपत्ति का डिस्प्यूट नॉन हिंदू का भी है या नहीं है जी? हुआ या नहीं हुआ जी? तो वो पार्टी है या नहीं है? दो हिंदू इसका पक्ष न्यूट्रलिटी से देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या इस देश में हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है भाई? ये बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए एपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हमें बोलने नहीं देते। तो पीओके पर गृहमंत्रीનો પાકિસ્તાનને સ્પષ્ટ સંદેશ। પીઓકે અમારું છે, અમે લઈને રહીશું। અમારી પાસે મહત્વના દસ્તાવેજ પણ છે, સમય આવે તેનો નિર્ણય થશે। भारत का स्टैंड बड़ा रुख है, स्पष्ट है और सालों से है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। और जहां तक कब आएगा इसका सवाल है तो इतना तो तुम भी समझते हो राहुल, मैं सार्वजनिक मंच पर इसकी तिथि न बता सकता हूं, ना योजना बना सकता। मगर हर भारत सरकार का दायित्व है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है। वो हमारा सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारी बिलीफ है और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी है और हमारा लीगल केस भी मजबूत है। तो सरहदनी जमीन मुद्दे बोल्या अमित शाह। पाड़ोशी देशों ने स्पष्ट शब्दों में कड़क संदेश, अमारी जमीन पर नजर ना नाखता, अमे कोईने 1 इंच जमीन पण नहीं आपीए। भारत में प्रवेश करवानो प्रश्न ज नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत की 1 इंच जमीन पर हम किसी को आंख नहीं डालने देंगे। एंट्री का तो सवाल ही नहीं।